यहाँ पर मेरे को अरे पॉइंट ओ पे अरे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ। तो ये देखो कि एक तो ये वाली सर्कुलर लूप है, एक नीचे वाली सर्कुलर लूप है, और ये वाले दो स्ट्रेट कंडक्टर है। तो मैंने इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ। इसको मैंने 1 कह लिया, ये 2 है, ये 3 है, और इसको मैंने 4 मान लिया। ठीक है। अब देखो कि ये जो पॉइंट ओ है, वेयर इज पॉइंट ओ, जो पॉइंट ओ इस कंडक्टर 2 के ऊपर लाई कर रहा है और इस कंडक्टर 3 पे भी लाई कर रहा है। तो पॉइंट 2 और L3 का फील्ड कितना होगा? 0। बिकॉज इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द लाइन एक्सटेंडिंग द कंडक्टर, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये मेरी सर्कुलर लूप है। अब इसका रेडियस कितना है? 2r है। अगर मैं फील्ड इसका कंडक्टर 1 का निकालूंगा, वो आएगा μ0I बाय 4π इंटू 2r इंटू एंगल अल्फ़ा। अल्फ़ा की कितनी वैल्यू है? पाई। तो इसमें क्या होगा कि ये पाई से पाई कट जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा μ0I 4 इंटू 2 8r। सॉरी, ये r तो मैंने स्मॉल r इसको लिख दिया, बट इट इज़ गिवन टू बी कैपिटल R। μ0I बाय 8r आ गया। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इफ आई कर्ल द फिंगर्स एरी क्लॉकवाइज, इट इज इनवर्ड नॉर्मल। क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे। अगर मैं फील्ड कंडक्टर 4 का निकालता हूँ, इसके थ्रू भी करंट आई है, और इसका रेडियस कितना है? r है। 4πr, और ये भी आपका सेमी सर्कल है। एंगल कितना बनेगा? पाई। तो अरे पाई से पाई कट गया, ये क्या आ गया? μ0I बाय 4r। अब इसमें भी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसमें भी कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो क्या डायरेक्शन होगी इसकी भी? इनवर्ड नॉर्मल। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये तो 0 ही है। तो B2 B3 B1 प्लस B4 μ0I बाय 8r प्लस μ0I बाय 4r। LCM लोगे, रिजल्ट आ जाएगा 3 μ0I बाय 8r एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड नॉर्मल। कि मैंने इसको मान लिया कंडक्टर 1, ये मेरा कंडक्टर 2 है, ये मेरा 3 है, और ये कंडक्टर 4 है। अगर मैं B2 और B3 इन दोनों का फील्ड 0 होगा O पे, बिकॉज O लाइज ऑन द लाइन एक्सटेंडिंग 2 एंड 3। ठीक है। अब मेरे को फील्ड किसका निकालना है? इसका 1 का और इसका 4 का। तो अगर मैं इसको देखूँ 1 देखूँ, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है। इफ आई कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब आउटवर्ड है। तो फील्ड कंडक्टर 1 का है μ0I बाय 4π, r की जगह 2r आ गया। एंगल कितना है इसका? एली सेमी सर्कल का पाई। तो एली पाई से पाई एली कैंसिल हो गया। इट इज़ μ0I अपॉन 8r। फिर आता है फील्ड ड्यू टू 4। ये भी आपका सेमी सर्कल है, पर इसका रेडियस r है। μ0I बाय 4πr, और सेमी सर्कल का एंगल पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये आ गया μ0I बाय 4r। अब देखो इसकी डायरेक्शन B1 की डायरेक्शन क्या थी? इफ आई कर्ल द फिंगर आउटवर्ड है। इसकी डायरेक्शन ऊपर वाले की आउटवर्ड नॉर्मल है। ये जो नीचे वाला है, इसमें करंट कैसे जा रहा है? इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड नॉर्मल है।
अब देखो ये वाला फील्ड B4 इज़ मोर देन B1, तो रिजल्टेंट जो फील्ड आएगा वो किसके इक्वल होगा? B4 माइनस B1. सो व्हाट इज B4? म्यू नॉट I बाय 4R. व्हाट इज B1? म्यू नॉट I बाय 8R. आंसर आ गया म्यू नॉट I बाय 8R. वो डायरेक्शन क्या है इसकी? इनवर्ड नॉर्मल. तो मेरे को फील्ड कहाँ पे निकालना है बेटे? O पे. ये मेरा कंडक्टर 1 है, ये मेरा कंडक्टर 2 है, ये मेरा कंडक्टर 3 है, एंड दिस इज़ कंडक्टर नंबर 4 एंड दिस इज़ कंडक्टर नंबर 5, और ये बीच वाला कंडक्टर नंबर 6 है. तो आप देखो कि अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो जो एक्चुअली O है वो कहाँ लाई कर रहा है? ऑन लाइन एक्सटेंडिंग कंडक्टर नंबर 2. इट आल्सो लाइज ऑन लाइन एक्सटेंडिंग कंडक्टर नंबर आएगा 3. इट आल्सो लाइज ऑन लाइन एक्सटेंडिंग कंडक्टर नंबर 6. सो द पॉइंट इज कि फील्ड ऑफ कंडक्टर 2 इज इक्वल टू कंडक्टर 3 इज इक्वल टू कंडक्टर 6. ये कितना आ जाएगा? 0. B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B6 इक्वल टू 0. अब मेरे को फील्ड कंडक्टर 1 का निकालना है. तो ये एक आपका सेमी सर्कल है. इट इज ए यू कैन सेमी सर्कल. तो फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट I बाय 4 पाई. इसका रेडियस कितना है? 3R. सेमी सर्कल का एंगल कितना है? पाई. एक्चुअली पाई से पाई कैंसिल हो गया. तो फील्ड इज म्यू नॉट I बाय 12R. 4 इंटू 3 इज 12. अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूँ, इफ़ आई कर्ल द फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल. अगर हम इस कंडक्टर 4 की बात करें, इसमें करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज. फील्ड ऑफ कंडक्टर 4 म्यू नॉट I बाय 4 पाई. इसका रेडियस कितना कंडक्टर 4 का? R. 4 पाई R. अब देखो ये जो इट इज 1/4 ऑफ ए सर्कल, ये कितना एंगल बना रहा है? इट्स पाई बाय 2. एंगल अब पाई नहीं आएगा, कितना आएगा? पाई बाय 2. तो एक्चुअली इसमें भी देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. इट इज़ म्यू नॉट I 4 इंटू 2 8R. वो डायरेक्शन क्या है? इसमें करंट कैसे जा रहा है बेटे? क्लॉकवाइज. इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड क्लॉकवाइज, तो क्या डायरेक्शन आएगी? इनवर्ड्स. अब रहेगा B5. अगर आप B5 को देखो तो B5 का कितना रेडियस आ रहा है? 2R. इसका एंगल भी कितना आ रहा है? इसका एंगल भी पाई बाय 2. क्या लिखोगे? म्यू नॉट I बाय 4 पाई. तो रेडियस कितना है? 2R. यहाँ 2R लिख दिया, एंगल की जगह पाई बाय 2 आ गया. क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया. इट इज़ म्यू नॉट I बाय 16R. क्या डायरेक्शन है? इनवर्ड नॉर्मल. अब देखो जो रिजल्टेंट फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. और B4 और B5 ये दोनों इनवर्ड है, दोनों ऐड हो जाएंगे, और B1 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी B4 प्लस B5 माइनस B6. म्यू नॉट I बाय 8R प्लस म्यू नॉट I बाय 16R माइनस म्यू नॉट I बाय 12R. इसका हम LCM ले लेंगे. LCM आएगा 48R. ये आ जाएगा 6 म्यू नॉट I. ये आ जाएगा 3 म्यू नॉट I. ये क्या आएगा? 4 म्यू नॉट I. 6 प्लस 3 9 प्लस 4 13. 13 बाय 48. सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन था. ये वाला माइनस का साइन था, ये वाला माइनस का साइन था, हमने प्लस कर दिया. तो ये तो 6 प्लस 3 इज 9. तो 9 माइनस 4 5.
म्यू नॉट आई बाय 48R। क्या डायरेक्शन है इसकी? इनवर्ड नॉर्मल। ये मेरा रिजल्टेंट फील्ड आ गया। इसमें अरे B6 हमने सिंबल गलत ले लिया, तो यहाँ B6 की जगह यहाँ क्या आएगा? B1 आएगा। हमने वैल्यू B1 की पुट की है, बट वहाँ सिंपल गलत था। इस पे क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक्सक्यूज मी, लुक हियर। तो मैंने कहा कि ये मैंने इसको कंडक्टर 1 मान लिया, ये मेरा कंडक्टर 2 है, दिस इज़ कंडक्टर 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ये जो कंडक्टर 2 है, एक मिनट ज़रा इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। जो मेरा कंडक्टर 2 है बेटे, द पॉइंट O लाइज ऑन कंडक्टर 2, द पॉइंट लाइज ऑन कंडक्टर 4 आल्सो। तो कंडक्टर 2 और जो 4 है और ये कंडक्टर 6 है, अरे 2 का, 4 का, 6 का, इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्लियर एवरीबॉडी? अब मेरे को फील्ड अब मैं अगर ये फील्ड 2 का निकालता हूँ, किसका निकालता हूँ? 2 का। और 4 का, और अब 6 का तो 0 आ गया। अब किसका निकाल रहा हूँ? 1 का। ये करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इफ ए कर्ल फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज, वेयर द थंब आउटवर्ड नॉर्मल। तो फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। इसका रेडियस कितना है? 3R। और एंगल कितना है इसका? पाई। पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई बाय इट इज 12R। अगर मैं फील्ड इसका कंडक्टर 3 का निकालता हूँ, तो ये इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री। जो कंडक्टर 3 है वो कितना एंगल बना रहा है? जो कंडक्टर 3 का एंगल क्या बन रहा है? 90। तो अगर हम फील्ड कंडक्टर 3 का निकालते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इसका रेडियस कितना है? 2R। और एंगल की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2। अब इसमें भी पाई से पाई कट गया, तो ये रह गया म्यू नॉट आई बाय 16R। देखो कि जैसे कंडक्टर 1 एंटी क्लॉकवाइज था, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कल करेंगे, थंब इज आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है। इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल है। अब रह गया आपका कंडक्टर नंबर 5। फील्ड कंडक्टर 5 का क्या होगा? म्यू नॉट आई 4 पाई, इसका रेडियस कितना कंडक्टर 5 का? R। और इसका एंगल भी कितना बन रहा है बेटे? इसका एंगल भी बन रहा है पाई बाय 2। तो यू कैन राइट डाउन हेयर पाई बाय 2। अब बेटे पाई से पाई कट गया, तो फील्ड ऑफ कंडक्टर 5 इज म्यू नॉट आई और 4 × 2 8R। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन करंट की, ये डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल। ऑल द 3 फील्ड्स आर इन आउटवर्ड। इन तीनों फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? आउटवर्ड नॉर्मल। व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड? यू विल ऐड B1 प्लस B3 प्लस B5। व्हाट इज B1? म्यू नॉट आई बाय 12R। व्हाट इज B3? म्यू नॉट आई बाय 16R प्लस म्यू नॉट आई बाय 8R। इसका एलसीएम कितना होगा? 48 से ये आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई, ये कितना आएगा? 3 म्यू नॉट आई प्लस 6 म्यू नॉट आई। 4 + 3 7 प्लस 6 13 म्यू नॉट आई बाय 48R
व्हाट इज द डायरेक्शन? आउटवर्ड नॉर्मल। अब मेरे को ओ पे फील्ड निकालना है। मेरे पास 3 कंडक्टर हैं, 1, ये 2 और ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, अरे 3। जो कंडक्टर 1 पर ओ पे फील्ड क्या है? 0। वाई इट इज 0? बिकॉज इफ ए पॉइंट लाइज ऑन लाइन एक्सटेंडिंग द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब जो कंडक्टर 2 है, इट कैरी करंट एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉक। इफ आई कर्ल द फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, वेयर इज द थंब? आउटवर्ड। बट इज B2 म्यू नॉट आई बाय, इसका रेडियस हमको गिवन है R, रेडियस इज गिवन टू बी R, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R। इसका एंगल कितना बन रहा है? 3 पाई बाय 2। अब देखो ये पाई से पाई कट गया तो क्या आ गया? ये 3 म्यू नॉट आई और 2 इंटू 4 8R। और क्या डायरेक्शन है इसकी? आउटवर्ड नॉर्मल। अब ये जो कंडक्टर 3 है, इट इज़ ए स्ट्रेट कंडक्टर। वेयर इज द पॉइंट? एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ है और पॉइंट कंडक्टर के एंड पे है। फील्ड का फार्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R। R क्या है हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका क्या आंसर है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसको ध्यान से देखो। एक्सक्यूज मी, लुक हेयर, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। इसमें करंट कहाँ पे जा रहा है? राइट पे। हियर द यू कैन करंट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। और भी पॉइंट वो कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। सो वेयर इज आर वेक्टर? अपवर्ड। ये मेरा आर वेक्टर है। आई विल कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम करंट टू आर। आई विल कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम करंट टू आर। फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगे? थ्रू स्मॉलर एंगल। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है ना, क्या होगा? आउटवर्ड। तो B2 B3 दोनों आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट फील्ड में दोनों ऐड हो जाएंगे। B इज B2 प्लस B3। व्हाट इज B2? 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R। म्यू नॉट आई बाय 4R कॉमन आ गया, इट इज 3 बाय 8 प्लस 4R कॉमन आया ना, तो यहाँ से 4 बाहर चला गया, 3 बाय 2 रह गया, प्लस ये 4 बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रह गया? 1 बाय पाई। क्या डायरेक्शन है इसकी? आउटवर्ड नॉर्मल। अब मेरे को इसमें फील्ड ओ पे निकालना है, तो इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस कितना है? R2 है। ये एंगल अल्फ़ा है, तो जो अंदर वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाले एंगल की क्या वैल्यू होगी? इट इज़ 2 पाई माइनस अल्फ़ा। इसका चेंज कर देते हैं। वी आई एम चेंजिंग द कलर। अब देखो ज़रा, ये मेरा एक्चुअली कंडक्टर 1 है, दिस इज़ माई कंडक्टर 2, दिस इज़ माई कंडक्टर 3, दिस इज़ माई कंडक्टर 4। बट 2 और 4 का फील्ड कितना होगा? 0। व्हाई इट इज 0? बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन द लाइन एक्सटेंडिंग द कंडक्टर। अच्छा, अब रह गया एक्चुअली फील्ड 1 का, तो फील्ड 1 का कितना है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R1, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R1, और एंगल कितना आ रहा है? 2 पाई माइनस अल्फा। और करंट कैसे जा रहा है बेटे? इट इज गोइंग क्लॉकवाइज। इफ यू कर्ल द फिंगर्स क्लॉकवाइज, इनवर्ड नॉर्मल। अब इसको देखो,
फील्ड कंडक्टर 3 का इट इज, इसका रेडियस कितना है, रेडियस इज R2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R2 इंटू अल्फा। और डायरेक्शन क्या है इसकी, यानी इसमें भी क्लॉकवाइज है तो ये भी इनवर्ड्स है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो रिजल्टेंट फील्ड में वी विल ऐड B1 एंड B3 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R1 2 पाई माइनस अल्फा प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R2 अल्फा। 4 पाई कॉमन आ गया, 2 पाई माइनस अल्फा बाय R1 प्लस अल्फा बाय R2। प्लीज नोट डाउन। बेटे यहाँ देखो जरा, ये मेरे को पॉइंट O पर, अगेन एट पॉइंट O वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मेरा कंडक्टर 1 है, ये मेरा कंडक्टर 2 है, दिस इज कंडक्टर 3, दिस इज कंडक्टर 4 एंड दिस इज कंडक्टर 5। देखो ये 2 का और आई 5 का फील्ड ऑफ 2 इस फील्ड ऑफ 5 इज 0। ये जो कंडक्टर 1 है, इफ वी ड्रॉ द एंगल, इसका कितना एंगल बन रहा है 3 पाई बाय 2। फील्ड कंडक्टर 1 का है म्यू नॉट आई बाय, इसका रेडियस कितना है A 4 पाई A, अल्फ़ा की जगह क्या आ गया 3 पाई बाय 2, अरे पाई से पाई कट गया, 3 म्यू नॉट आई बाय 8A। इसमें करंट क्लॉकवाइज आ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड नॉर्मल। अब मेरे को इसका कंडक्टर 3 का फील्ड निकालना है। अब देखो अगर मेरे को कंडक्टर 3 का फील्ड निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, एक जरा ध्यान से देखो, ये जो कंडक्टर का इससे डिस्टेंस कितना है B, ये वाला पॉइंट इस कंडक्टर के तो एंड पे है, इसका एंगल तो 0 होगा, और इसका एंगल मेरे को निकालना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, इफ आई टेक दिस एंगल इनटू कंसिडरेशन, अब इसके दो एंगल यानी इसके बनने चाहिए, ये वाला एंगल तो 0 आ रहा है, ये एंगल को 5 मान लो, इसको क्या मान लो 5। आई एम कैलकुलेटिंग फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर, ये B है तो इसकी लेंथ भी कितनी है B है, और ये डिस्टेंस भी कितना है B है। तो क्या फार्मूला लगेगा, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर म्यू नॉट आई 4 पाई R की जगह B आ गया, साइन φ1 प्लस साइन φ2। एक एंगल तो 0 ही आ रहा है, एक एंगल क्या आ रहा है φ आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई B इंटू साइन ऑफ φ, 4 पाई B। अब देखो ये एक हमारा L स्क्वायर है, ये भी B और ये भी B है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, इसका डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी √2B। ये एंगल 90 है और ये डिस्टेंस भी B है, ये भी B है, तो साइन थीटा क्या होता है, और परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो एंगल आ रहा है, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, सॉरी तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये एंगल कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ φ क्या लिख दोगे आप, अरे φ की वैल्यू क्या आ गई 45।
और ये होता है 1/√2, 4√2 पाई भी आ गया। ये जो B3 है, ये B3 किसके इक्वल होगा? B4 के इक्वल होगा। ये B3 का फील्ड और B4 का फील्ड दोनों सेम होंगे। और डायरेक्शन क्या होगी? अब इसमें अगर आप करंट शो करते हो राइट पे, इसका करंट राइट पे जा रहा है, आर वेक्टर कहाँ पर है? नीचे है, ये करंट है, ये आर है। इफ आई कर्ल द फिंगर फ्रॉम करंट टू आर, फिंगर क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है, तो फील्ड कहाँ पर है? इनवर्ड नॉर्मल। ये भी इनवर्ड था। अब रिजल्टेंट फील्ड क्या है? सो लेट अस कैलकुलेट रिजल्टेंट फील्ड। इट इज B1 अरे प्लस B3 प्लस B4। B3 और B4 इक्वल है B1 प्लस 2B3। यस, इसका एंगल भी वही है ना, इसका डिस्टेंस भी B है, इसका भी B है, इसमें भी एक पॉइंट एंड पे आ रहा है, सेम है। अब B1 की कितनी वैल्यू है? 3 μ0I बाय 8 है। B3 की कितनी वैल्यू है? μ0I बाय √2 अरे पाई B। ये देखो, इससे ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर √2 बचेगा, और 2 और √2 कैंसिल हो गए, ऊपर √2 आ जाएगा। मैंने μ0 कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया, इंसर्ट क्या रह जाएगा? 3/8a प्लस √2 बाय पाई B। सो दिस इज माई आंसर। डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड नॉर्मल। तो बेटे यहाँ पर एक्चुअली 4√2 लिखा था, हमने यहाँ √2 लिख दिया है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4√2 था ना। अब देखो, मेरे को O पे फील्ड निकालना है, एक्सक्यूज मी, फील्ड कहाँ निकालना है? O पे। तो ये कौन सा कंडक्टर है बेटे? स्ट्रेट। और ये क्या है? आपकी सर्कुलर लूप। तो दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा। ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। ओके, तो फील्ड कंडक्टर 1 का क्या है? तो μ0I बाय 2πa। μ0I बाय स्ट्रेट कंडक्टर की इन्फाइनेट लेंथ है ना, μ0I बाय 2πa। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? इसका करंट राइट पे जा रहा है, और O पॉइंट कहाँ पर है? ऊपर है बेटे। एक्सक्यूज मी, यहाँ देखो, ये करंट है बेटे, ये मेरा R वेक्टर है। मैं किसकी डायरेक्शन निकाल रहा हूँ? स्ट्रेट कंडक्टर की। इसका करंट कहाँ पर है? राइट पे। O ऊपर है, तो R वेक्टर ऊपर बना दिया। इफ़ आई कर्ल द फिंगर्स, फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इफ़ आई कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या डायरेक्शन है? आउटवर्ड नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल। और ये जो 2 है, ये 2 क्या है हमारी? ये हमारी सर्कुलर लूप है। इसका फील्ड क्या होगा? μ0I बाय 2a। इफ आई कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या डायरेक्शन आएगी? आउटवर्ड नॉर्मल। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? B1 प्लस B2। μ0I बाय 2πa प्लस μ0I बाय 2a। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आएगा? μ0I बाय 2a कॉमन आ गया, 1/π प्लस 1। जरा ध्यान से देखो, इफ आई कंपेयर इट विद दिस क्वेश्चन, इसको देखो जरा ध्यान से। इसमें अगर मैं इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करता हूँ बेटे, इसमें ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है, और जैसे इसका फील्ड आउटवर्ड है, इसका भी कहाँ पर होगा? आउटवर्ड। ये मेरा कंडक्टर 1 है, ये मेरा कंडक्टर 2 है।
स्ट्रेट कंडक्टर का अगर हम करंट देखें तो करंट कहाँ जा रहा है, इसका राइट पे जा रहा है, और जो ओ पॉइंट है जहाँ पर फील्ड निकालना है, ओ पॉइंट जिस पे फील्ड निकालना है वो कहाँ पर है, ऊपर है, हेयर द ओ पॉइंट। तो आर वेक्टर कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा करंट है, ये मेरा आर वेक्टर है। अगर मैं करंट टू आर जा रहा हूँ तो क्या डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इफ आई कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज तो क्या डायरेक्शन है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, जो मेरा कंडक्टर 1 है, इसका फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। भाई पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल। ये मेरी सर्कुलर लूप है, इसकी डायरेक्शन क्या जा रही है, इट्स क्लॉकवाइज, इट्स कैरिंग करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इफ आई कर्ल द फिंगर्स क्लॉकवाइज तो क्या डायरेक्शन है, इनवर्ड। B2 इज म्यू नॉट आई बाय 2a, क्या डायरेक्शन है, इनवर्ड नॉर्मल। तो ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फील्ड किसका ग्रेटर है, 2 का। फील्ड किसका ग्रेटर है, 2 का। तो B आ जाएगा B2 माइनस B1, म्यू नॉट आई बाय 2a माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। म्यू नॉट आई बाय 2a हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाय पाई। ये रिजल्टेंट फील्ड आ गया। अगर इसकी डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या आएगी, इनवर्ड। इसकी जो डायरेक्शन क्या है बेटे, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड नॉर्मल, बिकॉज इनवर्ड इज ग्रेटर। और इसकी क्या डायरेक्शन थी, आउटवर्ड नॉर्मल। एक्सक्यूज मी, याद है, ये एक आपका सर्कुलर लूप है, और अगली सर्कुलर लूप का रेडियस ए है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर जा रहा है। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ। इसको ध्यान से देखो बेटे, मैंने कहा कि ऊपर वाला एंगल मैंने एज्यूम कर लिया अल्फ़ा 1 है, नीचे वाला एंगल मैंने एज्यूम कर लिया अल्फ़ा 2 है। ऊपर वाला करंट I1 है, नीचे वाला करंट कितना है बेटे, I2 है। अगर आप ध्यान से देखो, ये करंट कैसे जा रहा है बेटे, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इस करंट की क्या डायरेक्शन है बेटे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। इफ आई कर्ल द फिंगर्स क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इनवर्ड्स। इफ आई कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन आएगी, आउटवर्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, B1 माइनस B2, फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 माइनस फील्ड ऑफ कंडक्टर 2। रिजल्टेंट फील्ड मेरे को निकालना है। व्हाट इज B1, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। इसका एंगल कितना बन रहा है, अल्फ़ा 1। यहाँ पर I1 है, करंट I1 है, म्यू नॉट I1 आएगा। तो क्या आएगा बेटे, म्यू नॉट I1 एंगल इज अल्फ़ा 1 अपॉन 4 पाई ए। व्हाट इज B2, म्यू नॉट 4 पाई ए I2 अल्फ़ा 2। ये समझ आ गया सबको। दोनों को माइनस क्यों किया है, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, इस क्लॉकवाइज कल करेंगे तो क्या आएगा, इनवर्ड नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो दोनों माइनस हो गए। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए को मैंने बाहर निकाल लिया। मेरे पास क्या रह गया, I1 अल्फ़ा 1 माइनस I2 अल्फ़ा 2। ये मेरे पास क्या आ गया, I1 अल्फ़ा 1 माइनस I2 अल्फ़ा 2। एक मिनट ज़रा, अब मैंने इसको जब ऐसे लिखा, अब अगर आप इसको देखो, ऊपर वाला कंडक्टर और नीचे वाला कंडक्टर, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल। इफ़ दे आर इन पैरेलल
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर 2, और I1 R1, इसकी रेजिस्टेंस R1 मान लो, इज इक्वल टू I2 R2। वी नो दैट कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रो L बाय A। मैंने एज्यूम किया इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ कितनी है, L2 है, तो आई कैन राइट इट एज I1 रो L1 बाय A। इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, इज इक्वल टू I2 रो L2 बाय A। आप देखो रो और रो कैंसिल हो गया, A और A आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन है, यू कैन राइट डाउन हेयर, एक रिलेशन है हमारे पास कि जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है बेटे, आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज आर्क, R इंटू थीटा। ठीक है बेटे, हम इस रेडियस को, इस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ निकालनी है L1 की, तो क्या होगा, R इंटू रेडियस, R कितना है इसका, A, तो रेडियस की जगह A आ गया। एंगल कितना है, α1, L1 की जगह क्या लिख दोगे, A इंटू α1, और I2 आ ही रहा है। अब L2 की जगह क्या लिख दोगे, रेडियस A है, एंगल कितना है, α2। अब A और A दोनों साइड से कैंसिल हो गया, आई एम लेफ्ट विद I1 α1 इक्वल्स I2 α2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, यू पुट इट इक्वेशन नंबर 2, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अब देखो, नो फ्रॉम 1 एंड 2, I1 α1 और I2 α2 इक्वल है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। दिस इज योर आंसर, यू पुट इट इक्वेशन नंबर 3। मीन्स इफ देयर इज अ सर्कुलर लूप, यहाँ से करंट एंटर करके यहाँ से एस्केप करेगा, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एक ये हमने स्क्वायर लिया, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से एस्केप कर रहा है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब देखो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये करंट एंटर करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ये वायर होमोजीनियस है, ये रेजिस्टेंस R है, ऑल दी वायर्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नीचे वाले वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, R है, ऊपर वाले वायर की कितनी रेजिस्टेंस है, R प्लस R। ये तीनों सीरीज में, तो अगर ये तीनों सीरीज में इसको ऐड करोगे, रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 3R। क्लियर, इसकी R रेजिस्टेंस है, ऊपर वाली कितनी रेजिस्टेंस है, ऊपर वाली 3R। अब ये दोनों पैरेलल में, R और 3R इज जॉइंड इन पैरेलल। इसका क्या मीनिंग है, इन पैरेलल दोनों की वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। मान लो दोनों की वोल्टेज V है, ऊपर करंट जो अब मान लो I2 है, नीचे वाला करंट क्या मान लो I1 है, तो I2 कितना होगा, V/3R। इसको क्या मान लो I, तो I1 कितना होगा, V/R। इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो द पॉइंट इज, ये वाला करंट I1, जो नीचे वाला करंट I1 है, उसकी कितनी वैल्यू आ गई, उसकी 3I आ गई वैल्यू। ऊपर वाला जो करंट I2 है, उसकी कितनी वैल्यू आ गई, I। ये करंट I है इन तीनों में, और इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें 3I आ रहा है। अब इसकी अगर एक वायर का
एक वायर का अगर फील्ड बी है तो इन तीनों का मिला के कितना हो जाएगा, बी प्लस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 3b। इसका सिंगल वायर का फील्ड कितना है, इसका करंट 3i है। मैं अगर इसकी एक वायर का फील्ड b मान लेता हूँ तो इसका भी b होगा, इसका भी कितना होगा, b, और इसका करंट 3i है। इस सिंगल वायर का क्या होगा, ये 3b होगा। अगर आप ये करंट आपका कैसे जा रहा है, ये करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, ऊपर वाली वायर में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये कैसे फील्ड होगा इसका, इनवर्ड्स। यानी जो ऊपर वाली तीनों वायर्स हैं, ऊपर वाली तीनों वायर्स हैं अपर वायर्स, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फील्ड ऑफ अपर वायर, वो कितना हो जाएगा, 3b। अब ये जो सिंगल वायर है, जो आपकी लोअर वायर है, व्हाट इज द फील्ड ऑफ लोअर वायर, वो भी 3b है। अब इनका करंट कैसे जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज। इनका करंट क्या है, इनवर्ड नॉर्मल। ये सिंगल वायर है, इसका करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब इन तीनों वायर्स का फील्ड 3b इनवर्ड है, इस सिंगल वायर का करंट 3b आउटवर्ड है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड, दोनों को माइनस कर दो, b अपर माइनस b लोअर, 3b माइनस 3b, व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड, 0। इसमें रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये दो बेटे यानी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स हैं। ये लूप 2 है और ये वाली लूप 1 है। ये दोनों की जो प्लेन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो लूप है, ये जो लूप है, इसका जो इसका रिजल्टेंट फील्ड होगा वो कहाँ पर होगा, इसका फील्ड कहाँ पर होगा, राइट पे। यू कैन से दैट कि ये जो लूप है, इसका फील्ड कहाँ पर होगा बेटे, इट विल बी टुवर्ड्स राइट। इफ आई कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। तो लूप का जैसे प्लेन आ रहा है, परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, राइट पे। और ये वाला जो प्लेन आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, अपवर्ड्स। यानी ये जो फील्ड है, ये फील्ड किसका है, B2 का, और ये वाला जो फील्ड है, ये किसका है, B1 का। अब इसमें हमको ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ लूप 1 इज इक्वल टू रेडियस of loop 2, that is equal to A. The current through loop 1 is equal to current through loop 2, that is equal to I. What is field at the center? इन दोनों के फील्ड सेंटर पे इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट I बाय 2A। अब मेरे को दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का फील्ड इक्वल है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन होगी, इट विल बी अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर। मीन द रिजल्टेंट विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट फील्ड होगा B1 स्क्वायर प्लस, ये दोनों को इक्वल टू B मान लो, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या लिख सकते हो आप, B स्क्वायर प्लस, मैंने इन दोनों को किसके इक्वल मान लिया, B के। रिजल्टेंट इज B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट 2B स्क्वायर रूट 2 इंटू B रिजल्टेंट। B कितना, म्यू नॉट I बाय 2 है।